नमस्कार दोस्तों। तो आज हम जो बात करने वाले हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इस टाइम पे इस समय के अंदर आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा ये जानना कि मेरी जर्नी क्या थी। दोस्तों, जब मैं टॉप 100 में रैंक लेके आया था तब मेरे साथ क्या सीन था और मैं आपको बता रहा हूँ कि वही सारी हर्डल्स जो मेरे पास थी आप में से बहुतों के पास होगी। बट मैं स्टार्टिंग में ही बता दूँ कि जो टॉप 100 रैंक की मैं बात कर रहा हूँ गेट के अंदर, वो टॉप 100 में रैंक उन बच्चों के लिए है जिन्होंने एक बार थ्योरी कंप्लीट कर ली है। अगर आप में से कोई ऐसे बच्चे हैं थर्ड ईयर फोर्थ ईयर के जो कि अभी तक थ्योरी भी कंप्लीट नहीं की है पर अभी ये वीडियो को देख के सोच रहे हैं कि मैं भी क्या ऐसा कर सकता हूँ कि लास्ट के 2 मंथ के अंदर टॉप 100 में रैंक ले आऊँ, मैं अभी बोल देता हूँ ऐसा नहीं होने वाला है। फाल्स होप देने वाला का कोई मतलब नहीं है। अगर आपको थ्योरी का आइडिया नहीं है तो आपके लिए होने वाला नहीं है। मतलब ये वीडियो के अंदर जो मैं बात बता रहा हूँ आप अभी सीख ही नहीं पाएंगे, समझ ही नहीं पाएंगे। लेकिन हाँ, फिर भी आपको ये वीडियो देखना चाहिए क्योंकि आप जिस दिन थ्योरी कवर कर लेंगे उस दिन आपके लिए ये सब बातें बिल्कुल रेजोनेट कर जाएगी। आप उसको पूरी फ्रिक्वेंसी के साथ मैच कर पाएंगे कि मैं यहाँ पर क्या कह रहा हूँ और किस तरह से आप अपनी फ्रिक्वेंसी को लास्ट मोमेंट पे उस रैंक को पाने के लिए आजमा सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे बच्चों के कोर्स पूरा होता है, पढ़ लेते हैं और इवन लास्ट में सीन ये होता है कि गेट क्वालिफाई तक नहीं हो पाते हैं। मैं आपको बता दूं, पहले ही स्टार्टिंग में ऐसे बहुत सारे लोग मिलते हैं और ये रीजन था कि एक टाइम के बाद गेट को ऐसा टफ मान लिया है लोगों ने। जबकि रियलिटी ये है कि कभी मैं किसी और वीडियो में बात करूंगा कि गेट के अंदर राइट नाउ इस साल भी क्या रैंक के ऊपर कितने सारे लाख का पैकेज लग रहा है। मतलब लाइफ यू टर्न हो रही है। वो यू टर्न जो हो रही है उसके लिए आपको एक बार गेट देना ही चाहिए और मुझे तो लगता है कि कंपलसरी कर देना चाहिए कि ये वास्तव में आपको इतना कुछ दे देगा इवन अगर आप गेट क्वालिफाई हैं तब भी। बट स्टिल अभी इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूँ कि जैसे मैं अपनी बात करूँ, मैं अपने टाइम में IIT दिल्ली से एमटेक रहा हूँ और उस टाइम के जो गेट को फोड़ा है उसके बाद 3-4 बार मैं गेट में 500 के रैंक लेके आ चुका हूँ। जब मैं रैंडमली होता है ना कि गेट के एग्जाम देने जाते हैं पेपर लेने के लिए तब। पर अगर ढंग से जो गेट दिया 2022 के अंदर मैंने लास्ट के 2 मंथ्स के ऊपर थोड़ा सा फोकस करके, तो उस टाइम के अंदर ये मेरी 85 रैंक रही है। तो आपको पहले तो मैं बता दूं कि जब ये स्कोर कार्ड आता है तो आपको एक अलग ही फील होता है। वहाँ पर मुझे ध्यान है कि ये नाइट के अंदर आया था स्कोर कार्ड और इसको स्कोर कार्ड को देख के मुझे लगा था कि अरे वाह अच्छा हुआ। मतलब जो मैं चाह रहा था टॉप एंड में वही 85 रैंक लेके आई है ऑल ओवर इंडिया के अंदर। तो ये आपकी रैंक है और गेट स्कोर कार्ड है और ये मार्क्स थे उस टाइम में। अब मैं आपको बता दूं कि ये चीज़ कैसे अचीव कर सकते हैं लास्ट के 2 मंथ की तैयारी के अंदर भी, क्योंकि अभी आपको पता है आपके पास इतना ही टाइम होगा। तो देखो, जनरली तैयारी के दौरान आपके पास 3 चीज़ें आपको फेस करनी पड़ती है। फर्स्ट, जब पढ़ते पढ़ते कुछ कुछ चीज़ें जो आपके सामने आती है वो सॉलिड फॉर्म में आती है कि जैसे कोई टॉपिक आपको बिल्कुल ही आइडिया नहीं है, कभी कभार इवन आप पढ़ रहे हैं लेकिन आज पढ़ाई ही नहीं हुई। तो ये सॉलिड फॉर्म की चीज़ें हैं, मतलब एकदम हिला देने वाली चीज़ें कि मतलब आज पूरा दिन ही निकल गया, कुछ काम ही नहीं हो पाया। ऐसे कुछ एकदम से बीच में कोई प्रॉब्लम आ गई घर की या कुछ भी, तो उसकी वजह से आप देख ही नहीं पाए। या फिर आप जब टेस्ट देने लगे तो उसके अंदर ब्लंडर हो गया बहुत बड़ा कि वहाँ पे बहुत बहुत सारे टॉपिक का आपको आइडिया नहीं रहा, या आप सुबह से कुछ चीज़ें देख रहे थे कॉपी पेन के अंदर लेकिन वो कुछ आउटपुट आया नहीं। ये सॉलिड फॉर्म के अंदर है। इनके सॉल्यूशंस लास्ट में बताऊंगा, लेकिन तीनों स्टेट आपको मिलेगी अगर आपने पूरी एक बार तैयारी कर ली और अभी इस 2 महीने के प्रोसेस में अगर आप जा रहे हैं तो। सेकंड, आपको लिक्विड फॉर्म में मिलेगी। लिक्विड फॉर्म का मतलब होता है कि हाँ सब कुछ समझ भी आ रहा है, आप देख भी रहे हैं उसको, बहुत समझ में भी आ रहा है, लेकिन वो एक लिक्विड फॉर्म के अंदर आपके सामने आ रही है। कहने का मतलब है कि जो प्रोसेस है वो थोड़ा स्लो कर चुकी है आपका, कि आप धीरे 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 साथ में जा रहे हैं लेकिन बस वो बॉडी चल रही है, सुबह शाम हो रहा है। लेकिन वो जो है कहते हैं ना कि फायर वाला आपको दिखना नहीं रहा है, इसके चक्कर में कभी कभार आपकी जो एनर्जी लेवल एकदम लो हो जाती है, डर भी लग जाता है, वो सब भी आपको मिलेगा। ऐसे ही फिर आता है गैसेस स्टेट के अंदर, मतलब बिल्कुल इसी तरह से ले रहा हूँ मैं। सॉलिड लिक्विड गैस, गैस के अंदर ये होता है बिल्कुल आप पढ़ भी रहे हैं, सब कुछ सही भी चल रहा है, बॉडी में जितना सामर्थ्य वो कर रहा है, लेकिन फिर एक बार हैंग हो जाती है बॉडी कि दिमाग काम ही नहीं कर रहा, उसके बाद सब कुछ चीज़ें भूल रहे हैं। तो ये तीनों स्टेट आपको मिलती रहेगी इसके अंदर, तो इसमें आप डरे नहीं। ये सब चीज़ें मेरे साथ भी मिल रही थी, लेकिन उसमें आपका इन तीनों का सॉल्यूशन एक ही है और वो है फोकस। आप हर टाइम ना फोकस बढ़ाते रहें, उसमें ध्यान और बढ़ाते रहें, अपने आप से बात करते रहिए। कोई बात नहीं, ये सब चीज़ें जब आपको सॉलिड फॉर्म मिल रही है तो ज़्यादा अपने आप से बात करनी पड़ेगी। लिक्विड और गैस के अंदर सिर्फ आपको अपनी आंखें और ज़्यादा तेज टिकानी पड़ेगी और आपको ये सब का सॉल्यूशन मिल जाएगा। रही मेरी बात, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि इवन जब मैंने सबसे पहले टेस्ट दिया था, और इवन मैं तो कह रहा हूँ मुझे 2 मंथ्स भी नहीं बचे थे, इवन ये सीन था बेबी का बर्थडे वगैरह था और मुझे ध्यान है उसके बाद की कहानी है। तो जब मैं टेस्ट दिया था तो टेस्ट के अंदर उस टाइम पे 3 घंटे में टेस्ट ही नहीं पड़ रहा। कहने का मतलब हमने हमारे टाइम में जब गेट का फोड़ा था तब अलग कहानी थी, पर इतने साल से पढ़ाते पढ़ाते वो वाली हैबिट नहीं रहती जो कि स्टूडेंट के अंदर होनी चाहिए, जो मैं सबसे इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूँ। तो फर्स्ट बात मैंने बताई किस तरह की आपको मेंटली 3 चीज़ें मिलेगी सॉलिड लिक्विड गैस में। सेकंड जो मैं इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ वो ये कि जब आप सबसे पहले स्टार्ट करेंगे तो हो सकता है कि टेस्ट के थ्रू आपको चीज़ें समझ में आएगी कि आपको वो सब चीज़ें पता ही नहीं, वो सब कुछ आइडिया ही नहीं है जो कि इस एग्जाम को लिए आपको चाहिए। मतलब सारे कॉन्सेप्ट एक साथ चाहिए, तो आपका मन बार बार बोलेगा कि 3 घंटे बैठ ही नहीं सकता मैं, तो इतनी सारी चीज़ें इसने पूछ ली तो मुझे पता ही नहीं था। तो ये भी होगा कि आप 3 घंटे ना बैठ पाए। इसके लिए बस एक ही काम करना है आपको कि जितना भी देर आप दे पाए अटेम्प्ट, 3 घंटे तक वो जरूर बैठे, छोड़ना नहीं इस पेपर को।
तो मेरे साथ भी यही हुआ था। इवन कैलकुलेटर पे पूरा काम धाम करना ही आसान नहीं था। आपको पता होगा कि हमारे 2-3 सब्जेक्ट ऐसे आते भी हैं जिसके अंदर कैलसी ज़्यादा काम में आता है, वर्चुअल कैलकुलेटर, पर वो भी काम नहीं हो पा रहा था उस टाइम में क्योंकि वो हैबिट नहीं रही ना, इसलिए। एंड देन लास्ट के अंदर आपको बता दूँ कि जब धीरे धीरे करके आप ये सब कुछ कनेक्ट करते जाते हैं डॉट को, तो फिर जो थर्ड इंपॉर्टेंट चीज़ है इस रैंक को हासिल करने के लिए, वो है लास्ट में अपने आप को दिया हुआ विल पावर। हमेशा एक ना एक चीज़ आपके आसपास नजर आएगी उन दिनों में, लास्ट के कुछ दिनों में, जो आपको टेस्ट करेगी कि आप उस टाइम ये बोल दे कि हाँ यार मेरी ये रैंक नहीं आने वाली, पर आपको उस टाइम भी यही बोलना है कि नहीं मुझे ये रैंक लानी है। चाहे आपकी फर्स्ट रैंक के लिए आप बोल रहे हो, अगर आप फर्स्ट रैंक के लिए बोल रहे हो तो तीसरी चीज़ आपको सामने नजर आएगी कि आप क्या रैंक अपने आप से बोल रहे हैं जब लास्ट जस्ट जैसे है ना एग्जाम आने वाला है उस टाइम में जो प्रेशर आ रहा है उसमें। तो मेरे टाइम में अगर मैं देखूँ जाए तो एक सा सीन हुआ था 2022 की बात बता रहा हूँ, जब कोविड की थर्ड वेव भी आई थी ओमिक्रॉन की, और उस टाइम में ज़्यादातर लोग बोल रहे गेट का पेपर उस टाइम में कि इस बार गेट का पेपर आगे जाएगा, डिले जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। और ये आदमी नहीं बोल रहे हैं, मतलब ये कोई नॉर्मल र्यूमर्स की तरह नहीं चल रही है, ये बाकायदा फैकल्टी बोल रही है, टीचर बोल रही है प्लेटफॉर्म पे, रिनाउंड फैकल्टी। मैं देख रहा था कि इवन 18,000 बच्चे लाइव देख रहे हैं और बस ये कह रहे हैं कि हाँ इस बार हम सुप्रीम कोर्ट में भी केस कर रहे हैं कि नहीं वास्तव में आगे जाना चाहिए क्योंकि ये ओमिक्रॉन का टाइम है। बच्चे भी कह रहे हैं कि हाँ सर हमारा आगे करा दीजिए। लास्ट मोमेंट पे एग्जाम टाइम में अगर आपको बोले कि आपका 3 महीने आगे जा सकता है तो आप चाहेंगे, 2 महीने आगे जा सकता है आप चाहेंगे, आपको इवन 3 दिन भी मिल जाते हैं तो आपको अच्छा लगता है कि 3 दिन पढ़ने के एक्स्ट्रा मिले। पर मैं फिर से बोल रहा हूँ अपने आप को उल्लू बनाना बंद करिए। थर्ड जो स्टेज होती है लास्ट में, वहाँ पे बस आपकी विल पावर काम करती है जब आप अपने आप से क्या बोल रहे हैं। तो मैं आपको बता रहा हूँ पढ़ाई के अंदर स्पेशली ये काम करती है इस तरह से कि आपको उस टाइम में हमेशा ये रहना है कि हाँ मैं फोड़ने वाले हैं। आपको कभी ये नहीं बोलना कि आपके लिए दिन कम पड़ रहे हैं या कुछ अलग हो रहा है, बस अपने उस टेम्परामेंट को मेंटेन करेगा, आपकी रैंक अपने आप आ जाएगी। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था और जब फिर रिजल्ट आता है तो जो आप सोचते हैं जो चाहते हैं वो आता है। यहाँ पे 85 रैंक उसी का एक नतीजा है। मैं आपको बता दूँ कि जो मेरे मार्क्स आए थे उस टाइम पे पहले 56.33 आ रहे थे, लेकिन जब फाइनल आंसर की जब आई तो उसके अंदर मेरे मार्क्स बढ़ के 61.33 हो गए थे। आपको पता है कि अगर पहले वाले मार्क्स होते तो शायद मैं 100 के बाहर था, 500 के आसपास रैंक होती उसमें। तो ये मेरी जर्नी थी, ऐसी आपकी जर्नी भी कुछ रही होगी, उसको आप बनाइएगा, मेरे साथ जुड़े रहिएगा इसी चैनल पे और अपने दोस्तों के बीच में भी इस चैनल को फैलाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम पे। हर बार संडे को कुछ ना कुछ अलग लेके आएंगे और मंडे टू सैटरडे हम थ्योरी स्टार्ट कर देंगे जो कि आपके लिए इस बार गेट 2025 में बहुत काम की होने वाली है। तो इस चैनल पर बने रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए धन्यवाद।